हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। और अभी जो टाइम हो रहा है वो मॉर्निंग का समझ लो, आफ्टरनून का समझ लो, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है टाइम कितना हो रहा है। शायद 12 भी बज सकते हैं इस टाइम पे। और आज जो ये हमारा पूरा काम है ना, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल भी हो गया था लेकिन थोड़ा बहुत रह गया था, लेकिन आज तो पूरा ही कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया था और पोछा सिर्फ मैंने यहाँ पे ड्राइंग रूम में लगाया था। मैंने पोछा अंदर कमरों में नहीं लगाया था क्योंकि थोड़ा सा और दूसरे काम भी थे, इसलिए सिर्फ मैं यहाँ पे लगा रही थी। और मम्मी आज स्वाध्याय में, आज गीता जयंती है तो मम्मी वहाँ पर गई थी। वहाँ पे गीता पढ़ते हैं, पूरी गीता पढ़ते हैं, तो मम्मी वहाँ गई थी और फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ। नहीं तो अगर मम्मी होती ना तो आधा आधा काम हम लोग कर लेते, और इतना तो खैर वैसे खुद भी कर ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा दिया। यहाँ पर जो वाइट वॉश के जो छींटे पड़े हुए रहते हैं ना, वो भी मैं हाथों हाथ साफ़ करी थी दरवाजे में, क्योंकि वो बहुत अजीब से लग रहे थे तो मुझे दिख गए थे पोछा लगाते हुए। तो वही मैं यहाँ पे हाथों हाथ साफ़ कर रही हूँ और पूरे कमरे में पोछा लगा दिया है। अभी कोई भी सामान अंदर नहीं लाए हैं, सिर्फ एक सोफ़ा लेकर आए हैं। और इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि पूरे घर में ही, मतलब पूरे ड्राइंग रूम में अच्छे से झाड़ू और पोछा लगाना था ना, तो इसलिए कोई भी सोफ़ा वगैरह अंदर नहीं लाए थे। नहीं तो फिर वो ढंग से झाड़ू पोछा हो नहीं पाता है, इसलिए तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। जब वाइट वॉश होती है उस टाइम पे तो रहता ही रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम होता है जब वाइट वॉश ख़त्म हो जाती है ना, तो असली वाला काम तब स्टार्ट होता है। मतलब फिर ऐसा होता है कि कुछ दिन लग जाते हैं सब कुछ सेट होने में, साफ़ सफाई करने में। तो यहाँ पर बस पोछा मेरा लगभग लग ही चुका है सारा। और ये है मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग। अभी मॉर्निंग हो रहा है, ब्रेकफास्ट जस्ट अभी करा ही है। मतलब मैंने तो अभी नहीं कराया, ना ही मम्मी ने कराया, लेकिन सबको मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया। आज ब्रेकफास्ट में ब्रेड ही मंगवा दी थी क्योंकि बहुत सारा काम है, बहुत ही ज़्यादा काम है। तो आज पूरा दिन बहुत बिजी रहने वाला है। तो मॉर्निंग में अगर नाश्ता बनाने लग गए तो थोड़ा सा टाइम और लग जाता है। तो ब्रेड मंगवा दी थी, हस्बैंड थे तो वो ही ब्रेड खाई थी सबने। और उसके बाद मैंने पूरा किचन, आप देख रहे थे कितना फैला हुआ था। होता ही है, थोड़ा बहुत भी हम कुछ भी नाश्ता बनाए तो फैल ही जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं जो गैस है उसको क्लीन करूँगी अच्छे से। उसके बाद काउंटर टॉप और उसके बाद जितने भी नाश्ते के बर्तन है वो सब मैं क्लीन करूँगी। और आज मैंने राजमा जो है भिगा दिए। वैसे मैंने हस्बैंड से मट्ठा मंगाया था, लेकिन शायद ना उस टाइम पे शॉप में मट्ठा आया नहीं था, तो फिर ये लेकर नहीं आए थे। तो मैंने कहा चलो मैं राजमा भिगा देती हूँ। तो राजमा भिगोई, लेकिन बाद में फिर ये मट्ठा लेकर आ गए थे, तो उसकी नेक्स्ट डे मैं झोली बनाऊँगी। आज तो फिर राजमा ही बनेगी। और जितने भी बर्तन हैं वो सारे मैं वॉश कर दूँगी। इसके बाद बहुत सारे काम हैं जो करने हैं आज। और बर्तन वॉश करने के बाद यहाँ पर ये जो शीट्स हैं ये सब मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ विम जेल से। अच्छे से जो स्कॉच ब्राइट होता है ना उससे मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये उस टाइम क्लीन करके रखा नहीं था। क्योंकि उस टाइम करते ना तो काफ़ी धूल मिट्टी हो रहा था, तो ये दोबारा से साफ़ करने ही पड़ते, तो इसलिए उस टाइम पे नहीं करे थे। अब लगाते हुए मैं इनको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और फिर गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। फिर एक बार सूखा कपड़ा मार के इनको सुखा भी दूँगी, क्योंकि मैं इनको सुखाने बाहर नहीं रख रही हूँ क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा इनको सूखने में, इसलिए। तो इनको जो सामने हमारे जहाँ पे ग्लासेस वगैरह रहते हैं, बाउल्स वगैरह रहते हैं ना, वहाँ पे मुझे इन्हें लगाना है। तो वो सारे मैंने साफ़ कर दिए। और यहाँ पर मैं जो ये जो क्लीन करने के लिए होता है ना, इससे मैं अच्छे साफ़ करी। वैसे तो पूरी अलमीरा साफ़ ही थी, लेकिन एक बार मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं कर ही देती हूँ साफ़। इसको जब लगा ही रही हूँ तो बस ये लगाऊंगी। उसके बाद जितने भी कांच के बर्तन थे वो सब यहाँ पे मैं अच्छे से लगा दूँगी।
तो यहाँ पे जितने भी ग्लासेस हैं, कप हैं और बाउल्स हैं, वो सब मैं अच्छे से, मैंने पहले ही मतलब इनको साफ़ कर दिया था, क्योंकि फिर एक एक करके साफ़ करती रहूँ, फिर रखती रहूँ, बड़ा हो जाता। तो मैंने एक साथ ही इनको सबको साफ़ कर दिया था। ट्रे वगैरह मैंने सब वॉश कर दी थी और उनको सूखे कपड़े से साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। तो जैसा सेम पहले था वैसा ही अभी मैंने इसको लगा दिया है। और जो इसकी शीट्स है ना, वो चेंज करनी है हमें, तो जब भी टाइम लगेगा तब चेंज करेंगे। अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं कि हम इधर उधर कहीं जाएँ। तो देखूंगी अगर ऑनलाइन मिलता होगा तो मैं ऑनलाइन मंगा दूंगी, अदरवाइज़ देखेंगे शॉप से ले लेंगे। अच्छे से लेने, ये चेंज करने, हल्का सा हमें सोच रहे हैं थोड़ा सा लाइट कलर इसमें लेने, तो जब लेंगे तब लगाएंगे। तो अभी 12:15 बज गए हैं तब से, और अभी भी नहाई नहीं हूँ, अभी इसके बाद जाऊँगी। मैं सोच रही हूँ फटाफट से मैं राजमा चढ़ा देती हूँ। और वैसे मैंने प्याज ना मॉर्निंग में काट दिए थे, क्योंकि उस टाइम मैं जो है नाश्ता और लंच ये सब बनाऊंगी, तो मैंने प्याज लहसुन कट कर दिए थे झोली के लिए। देखिए इस टाइम पे इन्हें मट्ठा मिला नहीं, तो फिर अभी मैं राजमा मैंने भिगो दी थी उस टाइम पे, तो अब मैं राजमा बना रही हूँ। और मैं राजमा को बॉईल नहीं कर रही हूँ अलग से, मतलब मैं मसाला मसाला सब करके और फिर राजमा में सीटी वगैरह कर दूंगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं उसे बॉईल करूंगी या मसाला रखूंगी, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने हैं, नहाना भी है, वीडियो भी एडिट करना है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, हौच पौच हो रहा है। मेरा 2 दिन से वीडियो भी नहीं गया है, बना हुआ है वीडियो, बस एडिट करने का टाइम नहीं लग रहा है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि फटाफट से मैं चढ़ाई देती हूँ, और इस किचन का सारा निपटाने के बाद फिर मैं अपने जो मेरे खुद के काम है वो मैं करती हूँ। तो फटाफट से मैं ये कट कर देती हूँ। तो एक प्याज है, ये मैं कट कर रही हूँ, और लहसुन मेरे पास पेस्ट है ही अदरक लहसुन का, वो यूज हो जाएगा। तो लंच हो गया हमारा और टाइम 3:30 बज गए हैं। आशी 3 बजे ट्यूशन चली गई थी। आजकल आशी को भी थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि खाना खुना वगैरह लेट हो रहा है ना, इस वजह से। तो 1-2 दिन से हो रहा है, रोज़ तो नहीं, मतलब 1-2 दिन से ही होना शुरू हुआ है ऐसा ना। तो कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आज काफ़ी चीज़ें जो हैं ठीक हो गई हैं। मम्मी ने सारा बाहर जितना भी मैंने बताया पूरा मम्मी ने देखा, सारा क्लीन वगैरह सब मम्मी ने करा है। और जो चीज़ मम्मी करती है ना, मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ मम्मी ने बाहर सारा मम्मी ने ही करा है, क्योंकि बाहर मम्मी मुझे करने भी नहीं देती है बाहर, और मुझे इतना बाहर का वो है भी नहीं। मैंने बाहर कब ज़्यादा काम करा ही नहीं, मतलब जैसे हमारे बरामदे वगैरह है, आंगन है, इन चीज़ों में ज़्यादा काम नहीं करा है, तो मुझे इतना पता भी नहीं है कि कैसे इन चीज़ों को करना है। अंदर का मैं सारा कर लेती हूँ, लेकिन बाहर का थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न सा होता है। मम्मी सब अपने आप से करती हैं बाहर का, और मैंने अंदर का जितना मेरे से होता है उतना मैंने कर लिया है। यहाँ पर इतने सारे कपड़े, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, मतलब दिखाने में भी शर्म आ रही, इतने कपड़े हो रखे हैं, सारे वॉश करे हुए कपड़े हैं। और मेरे 2 मन हो रहे हैं, एक मन हो रहा है मैं धूप में बैठ जाऊँ, और एक मन हो रहा है इनको फोल्ड कर लूँ। तो जो भी मन करेगा वही करेंगे। लंच बना दिया है। राजमा मैंने जैसे बनाई थी ना, मतलब भिगा के सीधा मैंने बना दी थी, मैंने आपको बताया था, तो वैसे बहुत अच्छी उड़ती है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा वो हो रहा था इसलिए। और आज मुझे हेयर वॉश करने थे अपने। आप मेरे बाल देख सकते हो कितने चिप चिप से हो रहे हैं। तो आज था वेडनेसडे, तो मुझे अपने बाल भी वॉश करने थे, लेकिन नहाने में आज बहुत लेट हो गया। तो फिर मम्मी बोलने लगी बे टाइम सर धोना बेकार है, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो वो सही बात भी, क्योंकि बाल फिर सूखते नहीं है, फिर ठंडा लगता है। फिर अभी बड़ी मुश्किल से जुकाम वगैरह सब कुछ ठीक हुआ है, तो दोबारा से फिर वही चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब परसों ही वॉश करूँ, क्योंकि कल थर्सडे है, तो थर्सडे को मैं वॉश नहीं करती हूँ, तो फ्राइडे को ही वॉश करूँगी। इसलिए मैंने ऐसे ही करती हूँ। चिपकू चिपकू से लग रहे हैं बाल बहुत ज़्यादा। तो देखती हूँ कपड़े फोल्ड करती हूँ, या शाम को करूँ, या धूप में बैठ जाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ धूप में थोड़ा सा धूप सेक लेते हैं। जब धूप देखो तो मन करता है थोड़ा कपड़े में पलटा कर आती हूँ, क्योंकि सूखते नहीं है बिना पलटाए कपड़े सर्दियों में, तो उनको पलटा देती हूँ। और मम्मी बाहर लॉन में बैठी हुई है, तो धूप में मैं भी थोड़ा सा धूप में बैठ जाती हूँ, क्योंकि फिर 4 बजे के टाइम यहाँ पे धूप चले जा रही है। पहले हमारे यहाँ पता है 5 बजे तक धूप रहती थी, लेकिन अब होते ही जब आसपास ऐसे घर बनते हैं तो फिर हो ही जाता है। खैर वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वैसे बता रही हूँ मैं आपको कि ऐसा हो जाता है। और अभी मेरा व्लॉग भी गया है, अभी हाँ अभी मेरा ब्लॉग भी गया है, तो मैंने अभी कमेंट वगैरह कुछ भी रीड नहीं करे हैं। बस थोड़ा सा पहले मैं धूप में जाऊंगी, उसके बाद ही सब कुछ आगे काम करूँगी। बहुत फैला है, ऐसा ढेर हो रखा है यहाँ पे बैग में ना। तो चलिए थोड़ा सा बाहर धूप में चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ छत में कपड़े लेने के लिए। 4 बज गए हैं, धूप जाने वाली है। कपड़े आज सूखे नहीं है, काफ़ी लेट नहाई ना, तो लेट ही कपड़े सोए।
तो कल मॉर्निंग में डाल दूँगी तो सूख जाएंगे ये। और मैं जाऊँगी अब चाय बनाने के लिए, शाम की चाय पियेंगे। ठंडा ठंडा सा होने लग गया है अब। यहाँ पे देखो धूप आ रही है अभी, लेकिन अभी जाने वाली है 5-10 मिनट में धूप भी जाने वाली है। तो चलिए कपड़े लेती हूँ, थोड़ा रेलिंग में इन्हें डाल दूँगी क्योंकि अब तो ये मॉर्निंग में ही सूखेंगे ये। तो चलिए कपड़े मैं रेलिंग में डालती हूँ। और यहाँ पे ये जो है ना, ये पूरा का पूरा कल साफ़ करा है ये पूरा, क्योंकि वहाँ यहाँ पे वाइट वॉश करवाई थी तो इसकी वजह से यहाँ पूरा गंदा हो गया था। तो ये अच्छे सारे कपड़े झाड़ के फिर हमने दोबारा से इनको सेट कर दिया है यहाँ पे। अभी काफ़ी अच्छा सा लग रहा है ये, है ना। सामान उठा लिया है इसने और मैं जा रही हूँ नीचे चाय बनाने के लिए। आज हमने ना सोफ़े भी लगा दिए यहाँ पे लगा दिए सोफ़े, इधर सोफ़ा और इधर भी सोफ़ा। और अब आवाज़ नहीं गूंज रही होगी क्योंकि मेरे बहुत जो पिछले ब्लॉग्स में बहुत आवाज़ हो रही थी, गूंज रही थी। और यहाँ पर हमारा ये जो फ़िश टैंक है ना, ये भी ठीक करा के नहीं नया बनाया है ये तो ये पूरा नया बनाया क्योंकि वो पूरा ख़राब हो गया था। और हमारी फ़िशेज़ भी आ गई। ये एक्चुअली जहाँ से फ़िश लाते हैं पापा, उन्हीं को दे दी थी हमने फ़िशेज़। तो उन्होंने अपनी फ़िश टैंक में इन्हें रखा हुआ था और 50 रुपीज़ रोज़ का वो चार्ज कर रहे थे इनको रखने का। तो ये है। अभी टीवी हमारा नहीं लगा है, आज शायद आ जाएंगे भैया तो टीवी भी लग जाएगा। और ये हमारी वॉल बहुत अच्छी लग रही है, कमेंट भी आ रहे हैं आप लोगों को, ये बहुत अच्छी लग रही है वॉल। और ये फ़ोन पे इतना पता नहीं चलता जितना कि हम सामने से देख के अच्छा लग रहा है ना, तो अच्छी लग रही है। कुछ नया नया ऐसा होता है तो बार बार बंद करता है, उसी कमरे में आके हम लोग देखते रहें होता है कुछ दिनों तक, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ बर्तन वगैरह वॉश करे हुए हैं, बस चाय बनाऊंगी मैं। और थोड़ा सा ना हम मम्मी और मैं कल वहाँ भी चले गए थे, कपड़े जो सिलने के लिए देते स्टिच करवाने के लिए, वो भी स्टिच हो गए हैं। बस उनको थोड़ा सा पहन के देखना है फिटिंग वगैरह, तो वही मैं चेक करने जा रही हूँ। इतना तो मम्मी ने याद दिलाया, तो दिखाती हूँ मैं आपको कौन कौन से सूट। मेरे तो 2 ही सूट है, मम्मी के भी 2-3 सूट है, तो वो भी स्टिच हो गए हैं। तो वही मैं देखती हूँ अभी, मेरे पीछे लगी हुई है। तो ये है सूट, मैंने इसको बहुत ही सिंपल, जैसे सिंपल सिलाते हैं सिंपल वैसे सिलाया है। और इसमें मैंने पैंट बनवाई है, ये है। और ये वाला सूट है मम्मी का, मैंने शायद आपको मम्मी का पहले वाला सूट भी दिखाया शायद ना, हाँ नहीं दिखाया मैंने, हाँ। तो वो ना बहुत अजीब सा लग रहा था और ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसके दुपट्टे बहुत अच्छा। और ये सूट भी बहुत मतलब रिजनेबल प्राइस में जहाँ से हम लेते हैं ना, वहाँ पे बहुत अच्छे सूट और बहुत गर्म भी है और बहुत अच्छे सूट का मिलता है। तो वो है। और एक मम्मी का ये वाला सूट है। और ये जो वो थान में से नहीं कट पाते हैं उस टाइप के सूट है ये। और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला, इस तरह से ये गर्म सूट ये है। इसके साथ मेहंदी कलर की ऐसे करके बॉटम है। और मम्मी के ना वो सलवार नहीं सिलवाए हैं, वो जो क्या बोलते हैं इनको, पता नहीं पैंट बोलते हैं, हाँ इनको भी पैंट बोलते हैं। ये है तो क्योंकि नहीं ये बहुत कंफर्टेबल रहता है पहनने में। तो मम्मी पहले मना करती मैं ऐसा कहाँ सिलवाऊँ, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल रहता है। इस बार कॉटन की भी जो मम्मी ने कुर्तीज़ ली थी ना, उनके साथ भी यही था, तो मम्मी को बहुत मतलब आरामदायक तो हो रहा था, तो फिर ये ऐसे वाले सिलवा दिया है। और जो मेरे सूट की सिलाई है ना, इतनी महंगी पड़ी है ना, मतलब सूट की सिलाई बहुत महंगी, ऊपर से उसमें अस्तर पड़ा है और बॉटम में भी अस्तर पड़ा है, तो बहुत वो कॉस्टली पड़ गया। मैं आपको वाला सूट दिखाती हूँ जो मम्मी मेरे लिए लेकर आई थी। तो वो सूट है ये वाला, ये गर्म सूट है। और इस कपड़े में इतनी शाइनिंग है ना, मतलब आपको भी लग रहा होगा, बहुत सुंदर। ऐसा कलर मेरे पास गर्म सूट में है भी नहीं, तो ये मम्मी मेरे लिए लेकर आ रही थी ये वाला। तो इतना अच्छा मम्मी मेरे लिए लेकर आ रही थी और अपने लिए अजीब सा लेकर आ रही थी, तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो ये वाला है सूट, ये इसके साथ मैंने प्लाजो बनवाई है। इसके साथ ये भैया बोलते थे अपना प्लाजो बनाओ, पैंट इसके साथ बनवाओ, तो फिर मैंने इसके साथ ना प्लाजो बनवा ली थी। और इसके बॉटम में भी ये है ना, तो उन्होंने कहा कि आप प्लाजो ही बनवाओ, इसकी प्लाजो ही अच्छी लगेगी। तो ये प्लाजो है, अब जब मैं पहनूंगी ना आपको तब मैं आपको दिखाऊंगी कभी। ये है, इसके साथ दुपट्टा भी था, दुपट्टा भी इसका बहुत प्यारा है, मतलब जो इसका सूट का जो ग्रेस आया था ना वो दुपट्टे से ही आया था। ये दुपट्टा है इसका, ऐसे करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सूट पूरा पहनूंगी ना तब पता चलेगा। तो ये दुपट्टा करके, तो आप बताना मम्मी जो मेरे सूट लेकर आई आपको कैसा लगा। और मैंने मम्मी को बहुत मना करा था मेरे लिए लेकर मत आना अपना, मुझे पता था मम्मी लेकर ही आएगी, लेकिन मैंने मना कर दिया था, लेकिन मम्मी लेकर ही आ गई।
तो ये है, कलर बहुत प्यारा है, कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है इसका, देखो बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये वाले सूट है, मम्मी का एक सूट और है ये वाला सूट है मम्मी का, मतलब मुझे फोल्ड भी करना है अभी। ये भी गर्म सूट है, तो ये भी मम्मी का है। तो सर्दियों के लिए थोड़ा बहुत मतलब चाहिए होता है चेंज करने के लिए ना गर्म कुर्ते। ये है, ये अच्छा लग रहा है सूट। एक बार फोल्ड कर देती हूँ पहले मैं, और ट्राई भी कर लेती हूँ कि फिटिंग सही है कि नहीं है, क्योंकि जिनसे हमने इस बार सूट सिलवाया ना उनसे हम फर्स्ट टाइम सूट सिलवा रहे हैं, मतलब पहले कभी नहीं सिलवाया। हमेशा देखते थे वहाँ पे लोग आते हैं सिलने के लिए ना, सिलवाने के लिए। तो एक बार हमने ट्राई कर लिया कि कैसा सिलते हैं, देखती हूँ अब चेक करके कैसा है ये, नहीं तो फिर देना पड़ेगा हमको ठीक करने के लिए। वैसे ना ही हो ऐसा तो ठीक है, तो जाना पड़ेगा इसलिए। तो यहाँ पे हमने थोड़ी हरी सब्जी थोड़ी सी, तो इस बार मतलब इतना हो नहीं पा रही है राई, पता नहीं क्यों पाले से नहीं हो पा रही है, क्या हो रहा है, बहुत कम हो रही है। तो हमारी बहुत ज़्यादा राई होती है, लेकिन इस बार पत्ते बड़े ही नहीं हो रहे, इतने ही हो रहे हैं बस, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो फिलहाल अभी हमारे लायक तो अभी के लिए हो जाएगा, थोड़े छोटे छोटे पत्ते हैं वो भी कुछ दिनों में बड़े हो जाएंगे। तो ये लिया है और इसको वॉश कर रही हूँ मैं। आज हम लोग हरी सब्जी बनाएंगे राई के पत्तों की, जो कि बहुत अच्छी लगती है। और पापा भी इधर दूध लेकर आ गए हैं, ये भी मैं गर्म करने रख देती हूँ अभी। तो ये हरे पत्ते देख के बहुत ही अच्छा सा लगता है ना, मैं आपको दिखाती लेकिन अभी अंधेरा बहुत हो गया है, तो फिर जब और पत्ते लगेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये है, इनको वॉश कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो हरी सब्जी है ना वो सब मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ। और घर की जो हरी सब्जी होती है ना स्वाद में अच्छी तो बहुत होती है, साथ में एक चीज़ और होती है कि इनमें ज़्यादा मिट्टी नहीं होती है। जैसे कि हम लोग बाहर से लेते हैं ना सब्जी, हरी सब्जी, तो उसमें कितना मिट्टी वगैरह निकलता है, कितनी बार हम लोग वॉश करते हैं तभी भी मिट्टी निकलती है। लेकिन घर की सब्जी में सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है, तो टेस्टी बहुत होती है, और साथ में ना जब हम वॉश करते हैं ना बिल्कुल भी मिट्टी नहीं आती है, क्योंकि हम खुद अच्छे तरीके से इसको वॉश कर मतलब अच्छे से तोड़ते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से सब्जी काट रही हूँ। मुझे ये सब्जी काटने में बहुत मज़ा भी आता है, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट रहती है ना ये, तो बहुत मज़ा आता है इसे कट करने में भी। और बस अब मैं इसको छौंकूँगी बहुत ही सिंपल तरीके से, वही जखिया, जीरा और लाल मिर्च सूखी हुई, बस यही मैं इसमें ऐड करूँगी और हमारी हरी सब्जी तैयार हो जाएगी। और अपने व्लॉग का भी मैं आज यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप लोग जो नए हैं, और जिनको अच्छा लगे वो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आप सबसे मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।